कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिणी शोर, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। इसका नाम आदि शक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं और नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदि शक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम लगता है। ऐसा लगता है कि उगते सूरज की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा प्रदान कर रही हों। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मापुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सती बिना निमंत्रण के ही पहुंच गईं। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हो पाएगा। इसीलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। अध्यात्म में कुंडलिनी का खास महत्व है जो रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है। यही कारण है कि ये जगह अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे पर बना हुआ है देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित ये मंदिर 3000 वर्ष पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। महादेव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक हर ओर फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गईं। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की और शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शुशिचंद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी और शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वो मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में सज्ज देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वो दुखी हो गई और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंच गई। उसने भी देवी के पास विवाह प्रस्ताव भेजा। मना करने पर वो ज़बरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहाँ देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के अंत तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके दाएं हाथ में एक माला है।
मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतज़ार कर रही हों। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है और आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान लगाया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी की नथ में हीरा जड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से ही नजर आता है। कहा जाता है कि ये मणि है जिसे नागराज ने अर्पित किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंशों ने समय समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवार है। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज्य त्रावणकोर का हिस्सा बन गया। उनकी राजधानी पद्मनाभपुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरल के नंबूद्रीपाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी गुंबजुनुमा मंदिर हैं। मंदिर परिसर में कुआं है, मूल गंगा तीर्थम। यहीं से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडपम है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका हुआ है। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। मंदिर सुबह 4:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। सुबह देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की तरह एक देवी की एक उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सवों पर बाहर निकाली जाती है और इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।